हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं की लंबाई समान हो तो साइड 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 एस 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 या भुजा 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 की अभिधारणा द्वारा वो दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि त्रिभुजों की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण धर्म होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। साइड 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 एस 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 यानी कि भुजा 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 द्वारा तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या एंगल 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 ए यानी कि कोण 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 की अभिधारणा द्वारा भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं या नहीं। हमारे पास ये एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज ये है और हमको पता है कि ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है और ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है, यानी कि दोनों कोणों का मान बराबर है और ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं और भुजाओं का आकार भी एक जैसा लग रहा है। लेकिन अगर आप त्रिभुज का आकार बढ़ा दें तो भी ये प्रॉपर्टीज यानी कि गुण धर्म बने रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम एक और त्रिभुज बनाएं जैसे कि ये दोनों, तो ये त्रिभुज सिमिलर यानी कि समरूप है, यानी कि सभी की आकृति समान है और कोण सर्वांगसम है। ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है और ये नीचे वाला कोण इस कोण के सर्वांगसम है और ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है, यानी कि इन तीनों त्रिभुजों में सभी तीनों कोण समान हैं और सभी संगत कोण के मान बराबर हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ये बड़ा त्रिभुज इन दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है क्योंकि भुजाओं की लंबाई में बहुत अंतर है। ये भुजा इस भुजा से बहुत छोटी है, ये भुजा इस भुजा से बहुत छोटी है और ये भुजा इस भुजा से बहुत छोटी है, यानी कि एंगल 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 या कोण 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 की अभिधारणा द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि त्रिभुजों की आकृति और आकार समान होता है। इसके द्वारा आकृति तो समान हो जाती है मगर आकार समान नहीं होता, यानी कि एंगल 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 या कोण 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 द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन सिमिलर यानी कि समरूप अवश्य होते हैं। और ज्यामिति में समरूपता का एक विशेष स्थान है। समरूप त्रिभुजों की आकृति तो समान होती है मगर यह जरूरी नहीं कि उनका आकार भी समान होगा और सर्वांगसम त्रिभुजों की आकृति और आकार दोनों समान होते हैं, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी अवश्य ही होंगे। यहां ये सभी त्रिभुज समरूप तो हैं मगर सर्वांगसम नहीं है। यहां इस त्रिभुज में भुजाओं की आकृति समान तो है मगर लंबाई यानी कि आकार काफी अधिक है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, यानी कि एंगल 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 या कोण 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 अभिधारणा से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। अब साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा एस की अभिधारणा देखते हैं। आइए एक त्रिभुज बनाएं। ये भुजा नीले रंग से बना लेते हैं, ये भुजा गुलाबी रंग से बना लेते हैं और ये भुजा गहरे गुलाबी रंग से बना लेते हैं। और अब एक और त्रिभुज लेते हैं, इसमें भी ये भुजा नीले रंग से बना लेते हैं और इसकी लंबाई भी इस नीली भुजा के समान है। और अब एंगल यानी कि कोण देखते हैं। ये कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के सर्वांगसम होगा और उसके बाद ये दूसरी भुजा भी संगत भुजा के समान होगी, यानी कि अब हमारे पास दो संगत भुजाएं हैं जिनकी लंबाई समान है और दोनों संगत भुजाओं के मध्य का कोण भी हमको पता है जो कि इस त्रिभुज के संगत कोण के सर्वांगसम है। और इस तीसरी भुजा को क्या हम किसी भी बिंदु से मिला सकते हैं? लेकिन हम देख सकते हैं कि तीसरी भुजा को यहां इन दोनों बिंदुओं से मिला देना ही एकमात्र रास्ता है। यानी कि हम तार्किक रूप से यह कह सकते हैं
कि अगर हमको किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई पता है और उनके मध्य का कोण पता है, तो तीसरी भुजा को सिर्फ और सिर्फ दोनों भुजाओं के बिंदुओं पर ही मिलाया जा सकता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यानी कि साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा SAS अभिधारणा द्वारा दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो अब तक हमने देख लिया है कि साइड 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 या भुजा 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 यानी SSS भी त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की अभिधारणा है, और फिर ये साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा यानी कि SAS भी त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की एक अभिधारणा है। हम यहां हर प्रकार के कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन लागू करके देखेंगे। क्या होगा अगर हम एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण यानी कि ASA की अभिधारणा लागू करके देखते हैं। चलिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज की एक भुजा हो जाएगी और ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, और ये कोण है जिसको हम नारंगी रंग से बना रहे हैं, और एक कोण ये है जिसको हम पीले रंग से बना रहे हैं। और अब हम एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। हम ये भुजा लेते हैं, इसको नीले रंग से बना लेते हैं। ये भुजा उस त्रिभुज की दी गई भुजा के बराबर है और हमको इस भुजा के दोनों छोर पर बने कोण पता है जो कि इस त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हैं। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? हम यही बात सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस भुजा के ऊपर की ओर ठीक ये कोण बनाएंगे जो कि ठीक इस कोण के बराबर है, और नीचे की ओर ये कोण बनाएंगे जो कि ठीक इस कोण के बराबर है। इसको पीले रंग से बनाया गया है। तो अब ये भुजा, हमको इसकी लंबाई नहीं पता है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, मगर ये कोण पर बनेगी। तो हम इस भुजा को इस कोण पर बना देते हैं, और ये भुजा तो इसके बराबर है ही। हम इस पर ये चिन्ह बना देते हैं। और अब यहां भुजा, इस भुजा की लंबाई भी हमको पता नहीं है, मगर ये इस कोण पर ही बनेगी, तो हम इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज बन सकता है। हम दोनों भुजाओं की लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं, मगर त्रिभुज तभी और उसी बिंदु पर बनेगा जहां दोनों भुजा एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कोण समान है, इसलिए दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी और ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होंगी। तो इस तर्क या कारण से हम ये कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल या कोण भुजा कोण ASA द्वारा भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और अब एंगल एंगल साइड या कोण कोण भुजा AAS की अभिधारणा को देखते हैं। अब तक आपने देखा कि साइड 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 यानी भुजा 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 यानी कि SSS द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा SAS द्वारा भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो अब एंगल एंगल साइड या कोण कोण भुजा यानी कि AAS की अभिधारणा को देखते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, हम इसको बना लेते हैं। पहले इसकी तीनों भुजाएं बना लेते हैं, और ये पहला कोण यहां पर है और दूसरा कोण यहां। अब दूसरा त्रिभुज बनाना है और हमको उसकी एक भुजा पता है, उसकी लंबाई ठीक इस भुजा के बराबर होगी, और अब ये कोण है जो ठीक इस त्रिभुज के कोण के बराबर है। और अब ये भुजा, इस भुजा की लंबाई हमको पता नहीं है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन इस भुजा पर यह कोण होगा और ठीक इस हरे रंग से दर्शाए गए कोण के बराबर होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोण यहां होता है तो भुजा यहां से गुजरती है, और अगर कोण यहां होता है तो भुजा यहां से गुजरेगी। ये भुजा जो गुलाबी रंग से दर्शाई गई है,
कितनी भी लंबी हो सकती है, मगर उस पर जो कोण होगा, जो हम हरे रंग से दर्शा रहे हैं, वो दूसरे त्रिभुज में दिए गए संगत कोण के बराबर होगा। लेकिन क्या हम इससे एक ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं जो सर्वांगसम नहीं होगा? क्योंकि मुख्य बात यह है कि त्रिभुज तभी बनेगा जब ये हरे रंग की भुजा इस बिंदु को स्पर्श करे, और ऐसा तभी संभव है जब ये ठीक यहां से प्रारंभ हो। और अब ये कहा जा सकता है एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, यानी कि AAS वास्तव में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की अभिधारणा है। आइए अब एक और स्थिति को देखते हैं। इस बार हम साइड एंगल साइड या भुजा भुजा कोण यानी कि SSA की अभिधारणा को देखते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये पहली भुजा है, ये दूसरी और ये तीसरी भुजा है, और हमको एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज के समान हो। तो एक भुजा ये हो जाएगी, और अभी हम कोण को नहीं देख रहे हैं, अभी केवल भुजा को ही देख रहे हैं। तो नीले रंग की समान लंबाई की ये पहली भुजा आ गई है, और अब ये गुलाबी रंग की समान लंबाई की दूसरी भुजा बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, या थोड़ा सा और नीचे की तरफ बना देते हैं। तो दोनों भुजाएं हमने बना ली हैं, लेकिन अब यहां पर ठीक ये कोण आना चाहिए, और इस पीली रेखा द्वारा हम ये भुजा बना देते हैं। और अब इसको ध्यान से देखें, ये पीली भुजा अपनी संगत भुजा की तुलना में बहुत छोटी है, और ऊपर वाले कोण में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और ना ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं।